हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, क्योंकि दो वैकेंसी आपका अपकमिंग है जो कि काफी जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। इसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि जो भी आरआरबी के जेई के एग्जाम में आपका पूछा गया वो आपके एलपी के एग्जाम में पूछा गया, जो एलपी में पूछा गया वो आपके ग्रुप डी के अंतर्गत पूछा गया है। तो जो भी आपके रेलवे में आपका प्रीवियस ईयर में एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है और जो कि एलपी के लिए आपका स्पेशली बुक आपका प्रिपेयर हुआ है, तो इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को माइंड कंसंट्रेट करके देखना है और साथ ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना है। तो ऑलरेडी कल के वीडियो में हमने जो है यहाँ तक कवर किया हुआ था, तो यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट करेंगे। इसके अलावा जो रूपमनी पब्लिकेशन का आपका बुक आया हुआ है उसको भी हमने कवर किया है, वो सभी कुछ आपको जो है प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग क्लास को विजिट कर सकते हैं। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए कवर करना है क्योंकि साइंस का ज़्यादा वेटेज रहता है, क्योंकि टोटल अगर देखा जाए तो आपके 60 नंबर का आपका साइंस का ही क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। तो समझ सकते हैं कि कितना अच्छा खासा आपको जाए, इस पर आपको यहाँ पर वेटेज रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर पूछा रहा है, तो ये आपका 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आपका रिपीटेड है, साथ ही आपका एलपी के एग्जाम में भी आपका पूछा गया, तो आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो एक हॉर्स पावर बराबर पूछा जा रहा है, तो ये आपका जनरली 746 वाट के बराबर होता है, और ये कल भी कई बार आपका रिपीट भी हुआ था। तो जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन आपका ज़्यादातर आपका रिपीट होता है। रेलवे में कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है टीसीएस के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब आप कवर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और कहाँ तक लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपके किस एग्जाम में आपका रिपीट किया गया। तो यहाँ पर भी देख पाएंगे आपके एलपी के एग्जाम में पूछा गया है, और साथ ही आपका ग्रुप डी के एग्जाम में भी आपका पूछा गया। जो आरआरबी के एग्जाम में पूछा जाता है वही फिर आपका एलपी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। और 2022 में जो भी आपका करंटली आपका ग्रुप डी का एग्जाम आपका एंड हुआ है, तो इसमें आपका जितना भी आपका साइंस का क्वेश्चन पूछा गया, और साथ ही आपका जो भी एनटीपीसी का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, इसमें भी जितना भी आपका साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे आपका जीएस के पोर्शन से पूछा गया हो, इसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है, एक डाईऑप्टर बराबर डैश के बराबर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो डाईऑप्टर होता है ये क्या होता है कि लेंस की जो क्षमता होता है, ये डाईऑप्टर में इसको मेजर किया जाता है। तो ये जो होता है ये 1/, आपका एफ होता है, और ये जो हमेशा होता है ये आपके मीटर के फॉर्म में होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर सेंटीमीटर में अगर आंसर दिया देना रहता था तो वहाँ तो क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं। तो ये हमेशा क्या रहता है, मीटर के फॉर्म में रहता है। और मीटर अगर ऊपर चला जाएगा बिना सेंटीमीटर में इसको चेंज किए, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर इन्वर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए कि एक डाईऑप्टर बराबर डैश के बराबर होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पर मीटर के बराबर। ऑप्शन यहाँ पर आपका वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा आ रहा है, एक मीटर किसके बराबर होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10⁻⁶ आपका 6 माइक्रोन के बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, पूछा रहा है कि प्रदीप्त, प्रदीप्त मतलब होता है जो भी वस्तु अगर स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उसको हम लोग प्रदीप्त के अंतर्गत रखते हैं, और किसी से अगर प्रकाश उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उसको अप्रदीप्त के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, ये आपको पर पूछा रहे। तो प्रदीप्त वस्तु की माप किसके प्रयोग से, किसका प्रयोग करके पता लगाया जाता है, ये आपको पर पूछा रहा है। ये आपका हो जाएगा लक्स मीटर, इसका यूनिट ही होता है आपका लक्स मीटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो ये भी कल भी आपका क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। तो इसमें यहाँ पर आपको हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। यहाँ पर आपको माइनस में दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है, देख भी पाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका रिपीट है, जो कि आपके ग्रुप डी में आपका 3 बार और एलपी के एग्जाम में आपका 1 बार यहाँ पर आपका पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार चूंकि ग्रुप डी का एग्जाम आपका कई सारे फेज में आपका कंडक्ट होता है, इस वजह से ग्रुप डी का ज़्यादा यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, क्योंकि ग्रुप डी का ज़्यादा शिफ्ट में आपका एग्जाम आपका कंडक्ट होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है, 1 किलोवाट घंटा डैश शक्ति के बराबर होती है। तो 1 किलोवाट घंटा के बारे में पूछा है। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है ये आपका 100 जूल के बराबर, 100 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है ये 100 वाट के बराबर होता है, या फिर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको सॉरी यहाँ पर देखिए 1 किलोवाट पूछा जा रहा है। 1 किलोवाट घंटा अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से फिर गुना यहाँ पर आपको कर देना पड़ेगा, तो इस प्रकार से निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या पूछा रहा है, इतना गुना करने के बाद आपको 3.6 इंटू 10⁻6 जूल से गुना करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए 1 किलोवाट के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 100 वाट। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सॉरी 1000 वाट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि 5.5 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा।
ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, 5.5 यहाँ पर आपको दिया गया है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 5.5 किलोवाट घंटा का निकालना है। तो इसमें सिंपली आप मल्टीपल जैसे करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 19.8 इंटू 10⁶ जूल के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। तो न्यूटन बराबर जो यूनिट लिखा जाता है यह आपको लिखा जाता है केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाता है। मतलब 1 न्यूटन बराबर अगर दिया रहता है, यानी 1 न्यूटन बराबर कभी कभी पूछा भी जाता है कि न्यूटन बराबर कितना होता है। तो न्यूटन ऑलरेडी एक प्रकार का यूनिट है, लेकिन ये क्या है, तो न्यूटन के द्वारा खोजा गया है। तो अपने नाम पर न्यूटन के जगह पर एन लिख दिया जाता है। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर खोज किया जाता है तो उन्हीं के नाम पर अक्सर जो है डिनोट किया जाता है। तो लेकिन यहाँ पर अगर रियल में इसका यूनिट देखा जाए तो किलोमीटर की आपका किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। ये आपको पर पूछा रहता है। 2 खगोलीय पिंडों के बीच की जो दूरी मापा जाता है ये प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। ये आपको पर पूछा रहता है। ये जो होता है ये आपका 10⁹ मीटर के बराबर होता है। लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/10⁹ मीटर। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर आपको दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हम लोग को पूछा रहा है कि कूलम्ब प्रति सेकंड क्या दिया गया है। कूलम्ब प्रति सेकंड दिया गया है। ये किसके बराबर होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। ये आपका एम्पियर के बराबर होता है। 1 एम्पियर बराबर कूलम्ब प्रति सेकंड होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो कूलम्ब बराबर ही आपका क्या होता है, एम्पियर आपका सेकंड होता है, जो कि कल भी मैंने आपको रिवील किया हुआ है। और यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि एक यहाँ पर आपको क्या दिया है, कूलम्ब प्रति सेकंड। तो कूलम्ब यहाँ पर आपका हो जाएगा और सेकंड को अगर यहाँ पर लाते हैं तो ये आपका यहाँ पर कॉन्स्टेंट रह जाएगा। तो ये आपके एम्पियर के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि 1 पिकोमीटर 10 के बराबर होता है। तो पिकोमीटर की बात किया जाए तो 1 पिकोमीटर बराबर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 10⁻⁻ आपका -12 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि 1 जूल किसके बराबर होता है, ये आपको ऊपर पूछा है। तो ये आपका न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है एक विशेष घरों में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। 100 इकाइयों की विद्युत ऊर्जा की खपत है। और यहाँ पर आपको बताना कि यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित कर दिया जाए तो यह कितनी होगी, ये आपको पर पूछा रहा है। तो सिंपल यहाँ पर आपको क्या करना है कि 5 इंटू यहाँ पर आपको 100 करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3.6 इंटू 10⁶ जूल से यहाँ पर आपको गुना करके यहाँ पर आपको 100 आपको यहाँ पर क्या करना है, 100 से आपको यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड कर देना। इसका स्वतः आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, ये आपको पर पूछा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पेरिस्कोप। ये सभी आपको डायरेक्टली याद रखना। ये आपका काफी ज्यादा रिपीट क्वेश्चन है, रिपीटेड है। और यहाँ पर देख पाइए एनटीपीसी सिर्फ मेंशन किया गया। हालांकि एलपी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम आपका बाद में कंडक्ट हुआ था। इस वजह से आपको जो है एनटीपीसी वहाँ पर आपको मेंशन किया गया। हालांकि उतना ज्यादा मेंशन किया जाएगा तो काफी ज्यादा पेज हो जाएगा, क्योंकि ये सब पेज के अकॉर्डिंग इसका जो है मूल आपका प्रिपेयर होता है। और ये काफी ज्यादा कॉस्टली आपका बुक आता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पर पूछा रहता है। इसमें यहाँ पर आपका वेरोमीटर का किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हेलियोस्कोप का किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि एक सॉफ्ट की आवर्धन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो सॉफ्ट गति से किसका आवर्धन ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा टेकोमीटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि विभव मापी मूलतः क्या है, ये आपको ऊपर पूछा रहे थे। ये आपका हो जाएगा मापक उपकरण। विभव मापी जिसको हम लोग पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं। तो इससे क्या मापा जाता है, एक प्रकार का मापक उपकरण, यानी क्या करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, वोल्ट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है विभव मापी को, जिसको हम लोग पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है, ये आपको पर पूछा रहे थे। यहाँ पर आपका हो जाएगा मीटर। मीटर से क्या होता है, तो विद्युत धारा मापा जाता है ए मीटर से। ए मीटर से आपका क्या हो जाएगा, तो विद्युत धारा मापा जाता है। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को आपका जो है आपके जो है सीरीज में आपके इसको जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है, मीन्स की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि वोल्ट मीटर की अगर बात किया जाए तो इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर से धारा की जो है
दिशा को पता लगाया जाता है, जबकि ए मीटर से धारा की उपस्थिति को मापा जाता है। ओम मीटर दिया गया है, ओम मीटर से प्रतिरोधकता मापा जाता है। वेब मीटर दिया गया है, तो वेब मीटर से क्या मापा जाता है, तो ये इसको हर्ज में मेजर किया जाता है। हर्ज का ही आप समानार्थी बोल सकते हैं, तो वही आपका वेब मीटर के अंतर्गत आ जाता है, जिससे कि वेब मापा जाता है, तो उसी को हम लोग वेब मीटर बोलते हैं। ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर को पूछा आ रहा है। अगला में यहाँ पर आपको बताना है कि ए मीटर क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया गया है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन अगर बी की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया है ए मीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रतिरोध कम होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है ए मीटर कम विद्युत खींचता है, तो बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो विद्युत की मात्राएं जो है काफ़ी कम ये यूज करती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। तो अक्सर क्वेश्चन में ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर कि रियल में आपको इनमें से सभी रहता है, वहीं पर ये आपको ऑप्शन दिया रहता है, तो जाने अनजाने में आप हिट ले सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, हम आपको पूछा रहा है कि किसको मापने के लिए अस्टेलैग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अस्टेलैग्मोमीटर से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो देखिए अस्टेलैग्मोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है ये पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, इनमें से कौन सा प्रवाही मापक उपकरण है क्षेत्र मीटर के अंतर्गत, सॉरी यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये आपका पीटोट ट्यूब हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि धारा के द्वारा जो क्षेत्र को कवर किया जाता है, तो इसका गति मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है इसमें आपका पीटोट ट्यूब का किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि मल्टीमीटर में होता है, तो मल्टीमीटर में क्या होता है ये आपको पर पूछा रहे। तो मल्टीमीटर कहने का मतलब है कि अगर कोई एक युक्ति है उसे अगर कई सारा अगर वर्क हो जा रहा है या फिर कई सारे उससे काम किया जा रहा है, तो उसी को हम लोग अगर कोई भी चीज़ को अगर हम लोग 2-3 चीज़ में अगर प्रयोग में लाते हैं उसको हम लोग मल्टी यूज़ भी बोलते हैं, या फिर मल्टी उसको जो है वस्तु बोल सकते हैं, मल्टी सब्सटेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि मल्टीमीटर में क्या होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। एक प्रकार की युक्ति है, तो मल्टीमीटर में क्या क्या होता है, तो इसमें वोल्ट भी मापा जाता है, करंट भी मापा जाता है और ओम भी मापा जाता है, यानी कि प्रतिरोध भी इसमें मापा जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सामूहिक रूप से, तो वोल्ट मीटर जो होता है, करंट मीटर जो होता है, ओम मीटर जो होता है, इसी को सामूहिक रूप से हम लोग बोलते हैं मल्टीमीटर। एक ही युक्ति के द्वारा जब इतना सारा कार्य किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीमीटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, ये आपको पर पूछा रहे। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। तो यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये आपको पर पूछा रहे। तो देखिए रिक्टर स्केल जो है ये आपका 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग के द्वारा विकसित किया गया था, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। और रिक्टर स्केल से जो है भूकंप की तीव्रता को रीड किया जाता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन में दिया गया है ये एक लघुगणकीय पैमाना है, बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा मापा जा सकता है, बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट दिया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में कहा जा रहा है कि रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, जो कि यहाँ पर आपको गलत दिया गया। देखिए 2 से 3 में ही पता चल जाता है हल्का भूकंप, और यहाँ पर आपको 8 से 9 दिया गया जो कि काफी खतरनाक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको गलत दिया गया, क्योंकि 8 से 9 की तीव्रता जो दिया गया इसमें कहा जा रहा है कि हल्का भूकंप, जो कि गलत है। आपका 2 से 3 पर ही आपका रीड हो जाता है, जो कि आप बेसिक में पढ़े भी होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको पर पूछा रहा था। यहाँ पर आपको हो जाएगा हाइग्रोमीटर। वायुमंडल में उपस्थित जो आर्द्रता होता है उसको भी हाइग्रोमीटर के द्वारा रीड किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पर पूछा रहा था। यहाँ पर आपको हो जाएगा सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पर पूछा रहा था। तो देखिए जो इको लोकेशन जो प्रोड्यूस किया जाता है इससे क्या होता है कि किसी भी वस्तु या फिर जो है समुद्र की गहराई को मेजर करने के लिए जो है इको लोकेशन आपका प्रोड्यूस किया जाता है। जब वहाँ से पुनः जो है इको प्रोड्यूस होने के बाद जब सुनाई पड़ता है तो उससे पता चलता है कि कितना दूरी पर जो है कोई वस्तु या फिर कितना गहराई है। तो यहाँ पर आपको बताना कि इको लोकेशन का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो पानी की गहराई को मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी होता है, ये आपको पर पूछा रहा था। यहाँ पर आपका हो जाएगा लैक्टोमीटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा देखिए जो ऑटोमोबाइल यानी कोई भी अगर
वैन के द्वारा या फिर कोई भी गाड़ी के द्वारा अगर क्या होता है कि जब उसकी दूरी को मापा जाता है तो ये किस मीटर के द्वारा मापा जाता है, तो ये ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। सिर्फ इससे क्या होता है कि जो डिस्टेंस कवर किया जाता है वो क्या होता है कि आपके ऑडियोमीटर के द्वारा उसको रीड किया जाता है। जबकि अगर ये बात किया जाए कि स्पीड को किससे मापा जाता है तो वो आपका स्पीडोमीटर के द्वारा मापा जाता है, स्पीडोमीटर के द्वारा। तो ध्यान में रखेंगे दोनों क्वेश्चन आपका रिपीटेड, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे आपका मिलेगा भी, तो यहाँ पर देख पाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को आपको जो है रिपीट यहाँ पर आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये आपको पर पूछा रहता है। ये जो है ये क्या होता है कि दिशा निर्देशन सूचांक आपका होता है, जो कि दिशा को बताता है धारा किस डायरेक्शन में आपका गमन कर रहा है, ये आपके गैल्वेनोमीटर के द्वारा, जिसको कि आपके समांतर क्रम में पैरेलल क्रम में इसको ऐड किया जाता है। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन यहाँ पर आपको क्या कुछ दिया गया। तो ये रहे यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें कि देख पाएंगे ऑप्शन ए में दिया गया है प्रकाश से रिलेटेड, जो कि गलत है। इसका प्रकाश में किसी प्रकार का प्रयोग नहीं होता है, चुंबकीय में भी प्रयोग नहीं होता है। और धारा की दिशा का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा में ध्वनि की दिशा, ये आपका गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है कि धारा की दिशा का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा है कि डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो वाहन की गति, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपका रिपीट भी हुआ है। वाहन की गति से रिलेटेड आपको पूछ दिया गया है, तो ये आपका यहाँ पर स्पीडोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है। तो इको लोकेशन किसका प्रकार है, तो ये आपका सोनार का प्रकार है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है ओमीटर दिया गया। तो ओमीटर से रिलेटेड यहाँ पर आपको पूछा है। तो ओमीटर से जो है क्या मापा जाता है, तो इससे आपका विद्युत धारा मापा जाता है। और ओम मीटर यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ओम मीटर से क्या मापा जाता है, तो प्रतिरोधकता मापा जाता है। जबकि प्रतिरोध से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो वहाँ पर आपका फिर क्या हो जाएगा, तो ओम हो जाएगा। जबकि यहाँ पर आपको ओम मीटर दिया गया है तो प्रतिरोधकता हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन सी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया प्रतिरोध, यहाँ पर आपको होना क्या चाहिए था, प्रतिरोधकता। टाइपिंग मिस्टेक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डैश शक्ति का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका एकक है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दूरी का। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा समय की इकाई नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं होती, ये दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने की इकाई होती है। इस वजह से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है नूरी साल क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो नूरी साल आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। एक वर्ष में नूर द्वारा तय किया गया जो कुल फासला होता है इसको हम लोग नूरी साल बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है एमकेएस प्रणाली में बल का एकक क्या है, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। ये आपका न्यूटन हो जाएगा। बल का आपका न्यूटन ही होता है, ये चेंज आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है एंगस्ट्रम डैश को अभिव्यक्त करने की इकाई है। तो एंगस्ट्रम में क्या किया जाता है, तो इसमें लंबाई यानी तरंगदैर्घ्य की जो लंबाई होती है, डायरेक्ट यहाँ पर आपको लंबाई दिया गया है। हालांकि फुल अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका तरंगदैर्घ्य की लंबाई को जो रीड किया जाता है ये आपके एंगस्ट्रम पर किया जाता है। और एंगस्ट्रम बराबर पूछा भी जाता है एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो ये आपका 10 टू दी पावर आपका जो है -10 मीटर के बराबर होता है। तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन सॉरी यहाँ पर आपको देखिए एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो 10 टू दी पावर आपका जो है 10 मीटर के आपका बराबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इसको यहाँ पर देख लेंगे माइनस या फिर आपका प्लस में होगा, लेकिन 10 टू दी पावर आपका 10 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कन्फ्यूजन है वहाँ पर थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे एक बार बराबर कितना होता है, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए वायुमंडल में उपस्थित जो आर्द्रता होता है या फिर बोल सकते हैं आप जो हवा की मात्रा आर्द्रता ही अक्सर देखा जाता है। तो आर्द्रता की अगर बात किया जाए तो इसको बार में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है ये आपका वायुमंडलीय दबाव को बार में मेजर किया जाता है। जबकि अगर ये बात किया जाए कि वायुमंडलीय उपस्थित आर्द्रता को किस में मापा जाता है, तो फिर हाइग्रोमीटर के द्वारा उसको मापा जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि एक बार बराबर कितना होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। ये आपका हो जाएगा 10 टू दी पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, ये आपको पर पूछा रहा था। ये आपका ज्योति फ्लक्स का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि ज्योति तीव्रता का मापक क्या है, ये आपको पर पूछा रहा था। कैंडिला हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कैंडिला मात्रक है। तो कैंडिला जो है आपका ज्योति तीव्रता का ही, वही क्वेश्चन आपका फिर से आपका रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा श्यानता की इकाई क्या है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पाइजूली। श्यानता की इकाई क्या है, पाइजूली। ये सभी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि प्लैंक नियतांक यानी मैक्स प्लैंक का जो कांस्टेंट होता है एच, इसकी बीमा क्या है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कोणीय संवेग के बराबर।
ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा किसका, किलोवाट घंटा। तो ये आपका यहाँ पर ऊर्जा का हो जाएगा, क्योंकि जो व्यवहारिक तौर पर अगर बात किया जाए कि ऊर्जा का जो मापांक किया जाता है किस में किया जाता है, तो किलोवाट घंटा में किया जाता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो ये आपका ऊर्जा का ही होता है। ऊर्जा का आपका दूसरा यूनिट आपका जूल भी होता है, लेकिन जूल जो होता है ये आपका छोटा यूनिट होता है। व्यवहारिक तौर पर अगर बात किया जाए तो किलोवाट घंटा में ही इसको मेजर किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कोणीय वेग की बीमा क्या होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो कोणीय वेग के बारे में पूछा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा T1। देखिए कोणीय वेग के बारे में पूछा रहा है तो 1 इसका टाइम पीरियड होता है, और टाइम जब ऊपर जाता है तो ये इन्वर्स में हो जाता है, मान कि T-1 आपका हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है कि त्वरण की इकाई क्या है, तो ये आपका हो जाएगा मीटर पर आपका क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखिए किस में दिया गया है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में दिया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा रहा है 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो 1 किलोमीटर में पूछा है कितने मिलीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, तो ये आपका हो जाएगा 1 लाख आपका हो जाएगा। कितना देखिए यहाँ पर, सॉरी आपका 10 लाख हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर दिया गया, तो 1 किलोमीटर में आपको 1000 से गुना कर देना है, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे 1 फेमटो किसके बराबर होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो 1 फेमटो जो दिया गया है, फेमटो ये किसके बराबर होता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻ आपका 15 मीटर के बराबर होता है। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि याद रखना पड़ेगा आपको डायरेक्टली। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻ आपका जो है 6 मीटर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको टाइपिंग मिस्टेक दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, ये आपको पर पूछा रहे, तो 0.001 mm के बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है, तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 2 खगोलीय पिंडों के बीच की जो दूरी मापा जाता है ये आपके प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो वही पूछा है किसी तारे के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है, ये आपका यहाँ पर प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि जी की इकाई क्या है, तो ये जी की इकाई कई बार आपका रिपीट भी हुआ है, कल भी आपको 2 बार रिपीट हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा जो जी होता है ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और इसका अगर वैल्यू की अगर बात किया जाए तो 6.67 इंटू 10⁻⁻ आपका कितना हो जाएगा, तो 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और छोटी जी की अगर बात किया जाए तो 9.8 मीटर पर आपका सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको याद रखना है, ये सभी आपका बराबर आपका रिपीट होता है। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए क्या यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पूछा रहा है आवेग माप है, तो आवेग किसका माप है ये आपको पर पूछा रहा है, तो ये आपका भार का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि बल का मात्रक क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो बल का क्या हो जाएगा, तो ये आपका न्यूटन हो जाएगा, और 1 न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपको जो है बी में दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो 1 माइक्रोन अगर mm में पूछा जा रहा है तो आपका 0.01 mm के बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि तापमान का एसआई इकाई क्या है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा केल्विन। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है वोल्ट मापी के रूप में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, ये आपको पर पूछा रहे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि टेकोमीटर वह उपकरण है जिसे मापा जाता है, तो टेकोमीटर से जो है चाल मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहे एनीमोमीटर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसलिए ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस सेट में आपको फुल रिवील करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ देखते चलना किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, और जहाँ पर रिवील करने का रहेगा, जहाँ पर एक्सप्लेन करने का रहेगा, वहाँ पर मैं डिटेल से करते चलूंगा, ठीक है। एनीमोमीटर अब यूनिट से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो ये आपका बार बार रिपीट हो ही रहा है, और ज़्यादातर क्वेश्चन इस पर, ज़्यादातर नहीं बल्कि पूरा ये जो बुक आपका प्रिपेयर हुआ सिस्टमेटिक तरीका से हुआ है, जिस प्रकार से लेवल को इसमें अपग्रेड करते गया है उस प्रकार से अरेंज किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे तो बिल्कुल आपका सब कुछ हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि एनीमोमीटर का उपयोग मापने डैश मापने के लिए किया जाता है, तो एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है, क्या मापने के लिए किया जाता है, ये आपको पर पूछा रहे, तो पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है
अगला में बताना है कि किसी हवाई जहाज की ऊंचाई को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है। तो ये आपका हो जाएगा अल्टीमीटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है दो वेक्टर जिसका मान अलग अलग है। तो दो यहाँ पर आपको वेक्टर दिया गया, सदिश राशि दिया गया है जिसमें कि परिणाम और दिशा आपका दोनों होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका क्या हो सकता है रिजल्ट, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु अगर इधर भी खींचा जा रहा है इधर भी खींचा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि दो वेक्टर जिसका मान क्या है अलग अलग है। तो किसी एक दिशा में क्या होगा कि कार्य हो जाएगा, क्योंकि मान लिया जाए कि दो अगर यहाँ पर आपको क्या हो जा रहा है तो यानी दोनों तरफ से अगर खींचा जा रहा है जिसमें कि परिणाम और दिशा किसी पिंड को अगर खींचा जा रहा है और दोनों का क्या है वैल्यू अलग अलग है, बल अलग अलग अगर लगाया जा रहा है तो एक तरफ इसका खिंचाव किसी ने जिस तरफ ज़्यादा बल लगेगा उधर खिंचाव इसका अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर बात किया जाए कि इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये आप वहाँ पर पूछा है। तो इसका परिणामी जो बल होगा या फिर परिणाम जो भी होगा इसका शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि किसी एक डायरेक्शन में इसमें वर्क आपका होगा। अगर दोनों तरफ अगर मान लिया जाए कि अगर समान अगर फोर्स लगाया जाता है तब यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका संतुलित रह जाएगा, मतलब कि इसका वर्क जो होगा ये जीरो होगा, क्योंकि फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक वर्क नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर को पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है, ये आपको पर पूछा रहे। तो बल क्या है, वेक्टर राशि है। बल से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन अभी पूछा गया है। तो देख पाएंगे किस प्रकार से इसमें सिस्टमेटिक तरीका से क्वेश्चन को आपको अरेंज किया गया। बल में आपका दिशा और आपके जो परिणाम दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे कि सदिश राशि स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोणीय संवेग, ये आपका स्केलर क्वांटिटी। बाकी जो भी आपको दिया गया ये सभी में आपका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, दिशा और परिणाम आपका दोनों होता है। तो वो आपका सदिश का राशि के अंतर्गत चला जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही आपका यूनिट डिजिट से आपका सवाल था, जिसको कि हमने कंप्लीटली आपको कवर कर दिया है। बाकी नेक्स्ट जो भी आपका टॉपिक आपका होगा आगे देखते हैं, तो उसको यहाँ पर आपको फिर से आपको कवर किया जाएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज प्रश्नों को कवर किया गया है। तो इस प्रकार से अगर आप डिटेल में अगर पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन छूटने का चांसेस आपका कम हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।